साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज देखिए हमारा अंतिम ये टॉपिक पार्ट बचा है पर्यटन का। पर्यटन जो राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सभी में अंतिम ये पार्ट बचा है। कुछ जिले बचे हैं 5-7, उनकी हम बात कर लेते हैं। सभी जिले महत्वपूर्ण हैं, कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। इस एक क्लास में इस एक जो ये टॉपिक है पर्यटन, इसमें बहुत सारे टॉपिक तैयार हो रहे हैं। जैसे आपकी नदियाँ, झरने, मंदिर, स्थापत्य जितने भी हैं वो एक इसी जिले वाइज हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम नागौर से स्टार्ट करेंगे और जो बचे हुए जितने भी जिले हैं वो हम बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में केवल एक पार्ट बचेगा हमारा, वो होगा व्यक्तित्व। वो एक क्लास में लगभग हम पूरा कर लेंगे, ठीक है साथियों। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दे और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। कंटिन्यू क्लास आपको मिल रही है। ओल्ड पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ओल्ड पेपर की सीरीज पीछे की जो ओल्ड पेपर करवाए हैं वो देखने के लिए चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्रम से देख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी साथी जुड़े हुए हैं थर्ड ग्रेड से, चाहे आप लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, ठीक है, उनमें आपको टॉपिक का टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान जी की दी हुई है। टेस्ट सीरीज है, डेमो टेस्ट भी है, आपकी कॉम्बो टेस्ट भी है, सभी को मिलाते हुए, इसलिए आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप ऐप जो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अपने कलम अपने नाम से ऐप है, उसको जुड़ें। देखिए बात करते हैं नागौर। नागौर का जो लाडनू है, सबसे पहले लाडनू जो शहर है उसके बारे में ये आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। लाडनू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती है। इसे जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है लाडनू। अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लाडनू जो है 10वीं सदी में बसाया गया था। कौन सी सदी में? 10वीं सदी में बसाया गया था साथियों। इसके अलावा देखिए जैन धर्म आध्यात्मिक और शुद्धि का प्रतीक चिन्ह जो है जैन विश्व भारती साथियों। जैन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे स्थित है लाडनू के अंदर। विश्वविख्यात संत आचार्य की जो है तुलसी, आचार्य तुलसी हैं वो लाडनू के ही थे। बड़े पीर शाह जो है उनकी दरगाह है नागौर में। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर शाह जो दरगाह है उसको 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा कुरान शरीफ है। क्या है? कुरान शरीफ है साथियों, ठीक है, जिसे हज़रत सैयद शेफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा नोट करना है। यहाँ पे कुरान शरीफ जो महत्वपूर्ण है और इसे लिखा किसके द्वारा? हज़रत सैयद शेफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा लिखा गया था। इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने जो भारतीय सिक्के हैं जो कि 1805 के हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तथा इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन के सिक्के हैं वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। झोरडा नागौर, नागौर का एक क्षेत्र है झोरडा, आध्यात्मिक धार्मिक केंद्र। नागौर तहसील में स्थित झोरडा एक छोटा सा गांव है। यहाँ सूफी संत जो हैं बाबा हरिराम जी का जो जन्मस्थली है ये। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह जो है भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी को जो है जनवरी फरवरी के अवसर पर झोरडा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु जो आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सभी जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इस गांव में बाबा राम जी का मंदिर होने के साथ ही इन संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय और दर्शन करने योग्य जो वस्तुएं हैं वो भी रखी हुई है। पाली जिले की बात करते हैं। पाली जिले का महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल वो है रणकपुर जैन मंदिर। देखिए रणकपुर जैन मंदिर, इसमें एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की जो मान्यता है उसके बाद में 15वीं शताब्दी में ये है 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि ये अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि एकमात्र मंदिर है। ये अनेक मंदिरों का एक परिसर है रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। उसके बाद में देखिए जवाई बांध, पाली का जवाई बांध वो भी महत्वपूर्ण है। लूणी नदी की सहायक नदी, लूणी नदी की सहायक नदी जवाई, उस पर निर्मित जवाई बांध निर्माण जो है जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने ये करवाया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लेना इस बात को। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांवों के लिए पानी के एक प्राथमिक स्रोत के रूप होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों जो तेंदुए, मगरमच्छ आदि के लिए स्वर्ग माना जाता है। बात करते हैं देखिए बीकानेर। सभी जिले इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो यहाँ पे दिए गए हैं। पर्यटन स्थल इन जिलों में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बीकानेर की बात करें तो देखिए देशनोक करणी माता मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दुनिया भर में चूहों के लिए
अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये देशनोक गांव में है ये मंदिर। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेट्स यानी चूहों वाला मंदिर उस नाम से मशहूर है। एक किंवदंती है यहाँ पे जो प्रचलित है, करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया था। फिर इस शर्त पे मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण और करणी माता के सभी वंशज है चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। ठीक है, हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू और दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते व पीते हैं। गर्भगृह में साथियों, गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता का मंदिर जो सफ़ेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। ठीक है, उसका जो प्रवेश द्वार है, दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। बात करते थे कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। ठीक है, शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ जमावाड़ा रहता है। यहाँ पे भीड़ रहती है, जिसमें अरबी फारसी के प्रमाण, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। यहाँ पे मुगल समय के हैं वो भी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रशासनिक रिकॉर्ड है, संग्रहित सामग्री वो यहाँ पे है, इसलिए इसका नाम क्या है, राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार है वो है। ठीक है, यह कहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बीकानेर जिले में। जूनागढ़ किला, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है, इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया था। इंपॉर्टेंट ये बात है, इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया, यहाँ से सवाल बन सकता है। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सूबेदार राजा जय सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार जो आपके महल, प्रांगण, बालकनियाँ, छतरीनुमा मंडप आदि खिड़कियाँ अपनी अद्भुत किला को दर्शाती है। ये है जूनागढ़ किला, किसने बनाया था, राज सिंह ने 1588 में। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण करवाया। अब कब करवाया, क्यों करवाया, देखिए अपने पिता जो है महाराजा लाल सिंह की स्मृति में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लालगढ़ पैलेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पिता जो थे, स्वर्गीय पिताजी महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा और अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद जो थे सर स्विंटन जेकब द्वारा की गई थी। ठीक है, अब यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से है। ठीक है, लालगढ़ पैलेस लाल बलुआ पत्थर से, महाराजा लाल सिंह की स्मृति में, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तथा ये इंपॉर्टेंट यहाँ से थोड़ा सा नोट करें, यह राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर की राज परिवार है उसके निवास के रूप में है और कुछ जो हेरिटेज होटल के रूप में है। इस पैलेस के एक हिस्से में शार्दुल म्यूजियम भी है। देखिए कोलायत हिंदू का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहाँ हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने को आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, यहाँ का जो इतिहास है वो सांख्य योग के प्रणेता जो थे कपिल मुनि थे, उनकी कहानी सुनाता है, जो इस जगह की शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कपिल मुनि कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या करने लगी। और यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। तो कपिल मुनि का आश्रम कोलायत कहाँ पे है, बीकानेर में। कत्रियासर, देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकता है कत्रियासर से। जयपुर रोड पर इस गाँव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कत्रियासर गाँव में बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखरा है। यहाँ पे पर्यटक भारी संख्या में आते हैं तथा रेत के धुरों पर जशनाथ जी का जो अग्नि नृत्य है उसको देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कत्रियासर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। जशनाथ आश्रम जो जशनाथ संप्रदाय है उनका, यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तितर, बटेर इस प्रकार से चकोर के झुंड हैं वो दिखाई देते हैं। बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कत्रियासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गाँव है। ठीक है, अब देखिए बीकानेर का एक और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। अब हम हमारे यहाँ पे अनुसंधान केंद्र की बात आती है तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर में। एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहाँ ऊँटों का रखरखाव और उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है। इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला जिला देखिए, हम बात करते हैं साथियों राजसमंद की। राजसमंद जिला है, उनमें कौन कौन से पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण है वो हम देखते हैं। कुंभलगढ़ का किला, सबसे पहले हम देखते हैं कुंभलगढ़ का किला। मेवाड़ के सशक्त, सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली। उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग
84 किलोमीटर दूरी जंगलों पे स्थित ये बीच है। मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा साथियों। 15वीं शताब्दी में बनाया गया किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। मेवाड़ के शत्रुओं को बचाने के लिए इस प्रकार से ये है, जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया था तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली थी, शरण मिली थी। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है एक, तो ये बात ध्यान रखें। कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत है, इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ये कितनी दीवारें जो है वो किला जो पूरा 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। 19वीं शताब्दी में जो महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण नवीनीकरण किया गया। राजसमंद झील, राजसमंद झील देखिए किस जिले की बात, ये भी आपको दिमाग में रखना है। राजसमंद की बात है, राजसमंद झील हम पढ़ रहे हैं। कुंभलगढ़ किला सीधा पूछ सकते हैं, पहला ही ऑप्शन आपको चित्तौड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजसमंद आपको देखना है। राजसमंद, फिर राजसमंद झील की बात करें, विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया था, ठीक है। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने जो है राहत कार्यों में से एक माना जाता है। इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट तथा जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि यह झील भीषण तथा व्यापक रूप से फैले सूखे के समय में सूख जाया करती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह झील जो विशाल घाटी की सूखी जो सतह है और दरारें भरे कीचड़ के समान हो गई थी। बात करते थे इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जिला पूछ सकते हैं किस जिले में, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यह मेवाड़, यह स्थान है मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध है, उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे इसी स्थान पे हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सन 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप की गौरव और शौर्य की दर्शाने वाले हल्दी घाटी में प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रिय घोड़े चेतक की समाधि कहाँ है? हल्दी घाटी। बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर महत्वपूर्ण एक ही सबसे बड़ा स्थान रणथंभौर का किला, यहाँ से लगभग सवाल बन सकता है। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले के 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसका नाम रणथंभौर किला। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण ये दुश्मन को खाड़ी में रोके रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को घेराबंदी की थी, तब ये किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना था। किले की विशेषता यहाँ के मंदिर जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई देती है। बात करते हैं देखिए सिरोही जिला। सिरोही जिले की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सिरोही का नाम आते ही आता है गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियों पर सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है गुरु शिखर। आध्यात्मिक कारणों और साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ये ऊपर है गुरु शिखर। माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्राकृतिक छटा निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय जो मंदिर है वो दिखाई देते हैं। इसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी जो अनुसुईया है उसको दत्तात्रेय के रूप में पुत्र प्रदान किया था, ठीक है। वैष्णव समुदाय के लोग यहाँ एक तीर्थस्थल के रूप में मानते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर देखिए। दिलवाड़ा जैन मंदिर पूरे विश्व में माउंट आबू की जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंदिर को 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था साथियों। कब बनाया गया था? 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इनकी जो छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई जो कारीगरी है उसको देखकर पर्यटक ठगे रह जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इसमें ये कार्य किया गया है। तो ये कहाँ पे है? सिरोही जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर। नक्की झील, इंपॉर्टेंट नक्की झील की बात करें तो देखिए माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। भारत की पहली मानव निर्मित झील है। लगभग 80 फुट गहरी है साथियों। कितनी? 80 फुट गहरी है। एक तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है।
और 1/4 मील चौड़ी इस मील जो है झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में से एक किंवदंती यह है, इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम नक्की, नक यानी नाखून, इसलिए झील पड़ा था नक्की झील। इसी नक्की झील के पास 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। बिसलपुर बांध देखिए, बिसलपुर बांध राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी, यहाँ पे किस जिले की बात हो रही है, टोंक की, ठीक है, टोंक की बात हम कर रहे हैं। टोंक जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है साथियों, उसकी जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला ये जिला, इसमें कौन सा है जिला, टोंक में बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध एक गुरुत्व जो है बांध है, बड़ा बांध है, जो कि बनास नदी पर निर्मित किया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, बनास नदी पे साथियों। यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास में, टोंक के देवली कस्बे के पास में है। इस बांध का निर्माण 1999 में पूरा किया गया था तथा तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी की सप्लाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। सुनहरी कोठी, टोंक की सुनहरी कोठी इंपॉर्टेंट। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन है, ठीक है, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास में है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की जो शाही झलक है इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा, मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट और नमूनों के साथ में अद्भुत गिलास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया था। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर इंपॉर्टेंट, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर 5600 वर्षों पूर्व सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर में से एक डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है साथियों। 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति और देवताओं के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल की शिल्प कला जो कौशल है उसकी गवाही देता है मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मंदिर का भव्य शिखर है वो 16 स्तंभों पर आधारित है। श्री गंगानगर देखिए, श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार, जिसे क्या कहते हैं, राजस्थान का अन्न का कटोरा या अन्न भंडार। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है, हर माह की अमावस्या को मेला लगता है साथियों, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मान कर नोट कर लेना। 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। बुड्ढा जोहड़ ये भी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से, जो जत्थेदार है वो बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मत्सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था, इसलिए इसके नाम गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ कहा जाता है। हिंदुमल कोट सीमा, हिंदुमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बीकानेर के जो दीवान थे हिंदुमल के नाम से, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर है और यह प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 5:30 बजे के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर। पिछोला झील का जो है सबसे पहले हम देखते हैं। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह चमकता है। पिछोला गांव के कारण इसका नाम पिछोली गांव है, एक इसके नाम से पिछोला नाम दिया गया। जगनिवास और जगमंदिर द्वीप इस झील में स्थित है साथियों, ये नोट करें। जगनिवास और जगमंदिर जो द्वीप है, झील के पूरे किनारे पे सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी झील और सिटी पैलेस को मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। फतेह सागर झील, देखिए बात करते हैं फतेह सागर झील की। पिछोला के उत्तर में पहाड़ों के और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई कृत्रिम झील है साथियों, नोट करें। फतेह सागर झील है वो एक नहर के द्वारा किससे जुड़ी हुई है, पिछोला झील से जुड़ी हुई एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ में, इंपॉर्टेंट है दोनों, नेहरू के साथ साथ एक नेहरू गार्डन है, उसके साथ साथ में एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कनौट बांध कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इसका उदाहरण है ड्यूक ऑफ कनौट द्वारा किया गया था। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी देखिए, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड साथियों, संग्राम सिंह सेकंड द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। इस छोटे से संग्रहालय के साथ में इसमें संगमरमर के हाथी, फंवारे, मंडप और कमल कुंड जैसे कई आकर्षण केंद्र हैं।
भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक स्थान है जो अब राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इसकी संस्कृति, त्योहार, लोक कला, लोकगीतों के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह संग्रहालय भी है जो राजस्थान की संस्कृति है उसके विभिन्न स्वरूपों पर जो लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। बात करते हैं नागदा। अंतिम जो टॉपिक बचा है पर्यटन स्थल का वह है नागदा। छठी शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर, कौन सा? सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है नागदा। ठीक है, इसे आम लोग सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, 9वीं और 10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है जिसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। ये बात हो गई साथियों सभी पर्यटन स्थल की, 4 क्लास में बात हुई है। ठीक है, सभी जिले इसमें शामिल हो गए हैं, सभी पर्यटन स्थल जो मुख्य रूप से प्रश्न बनने हैं वो शामिल हो गए हैं। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। अभी हमने बात की थी मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, आपको एक तो ये देखना है। उसके बाद केवलादेव गना पक्षी जो विहार है राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है वो देखना है। उसके अलावा किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था, मैंने वैसे भी कहा था ये प्रश्न बन सकता है। देखिए किस गढ़ के लिए कहा था कि जेम्स टोड ने कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे। ठीक है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था ये देखना है। सदनाथ जी का आश्रम कहाँ पे है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके अलावा भी पूरा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है ये पर्यटन स्थल वाला, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके कवर होते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा पिछली क्लासेज भी चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक है, इसकी मैराथन भी मैं लगा दूंगा कक्षा 9 और 10 की। 8 की मैराथन हो चुकी है। ठीक है, 6, 7, 8 तीनों की एक मैराथन हो चुकी है। अब कक्षा 9 और 10 बची है जो कल आपको 9 की और परसों 10 की मिल जाएगी। ठीक है साथियों, सभी साथी अब इसको शेयर कर देंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। ऑल पेपर की सीरीज चल रही है, चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक है, सभी साथी चाहे आप लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से है, टेस्ट सीरीज से विशेष रूप से जुड़ जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्हीं किताबों से तैयार की हुई, उनके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑथेंटिक गाइड है आदि से तैयार की हुई टेस्ट सीरीज है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है या सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अपने नाम से ऐप है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।